अच्छा, अब जब म्यूज़िक बना रहे होते हैं आपको नहीं लगता कंपटीशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए नई जनरेशन, इतने बच्चे आ रहे हैं, नई आवाज़ें, इतना काम, म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और बल्कि बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इतने हमारे म्यूज़िक स्टूडियोज़ बन गए हैं, हमारे इतने जो है वो आर्टकोक स्टूडियो है, इतनी चीज़ें हमारे बोल पे होता था, बोल नाइट्स होता था, उसमें इतनी ज़बरदस्त जो है वो गाने और सिंगर्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है प्लेटफॉर्म्स तो मिलते जा रहे हैं अब। मुझे खुशी भी बहुत होती है कि अच्छे लोगों का भी इजाफा हो रहा है। हाँ। हमारी फील्ड को बहुत ज़रूरत थी जी। और अच्छे लोग आ रहे हैं, समझदार आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की। मुल्क में टैलेंट की कहीं पर भी कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बस प्लेटफॉर्म्स की कमी होती exactly. थी जो अब मिलने लग गए। आप लोगों को ये फील होने लगा है कि अब वाकई प्लेटफॉर्म्स हैं? पहले बच्चे जो है ज़रा बेचारे परेशान ही रहते थे, यंग जनरेशन, या आप लोगों के लिए भी परेशानियां तो रहती थी, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे। अब आपको लगता है कि हैं? जी, अब टाइम के साथ साथ जो है वो प्लेटफॉर्म्स और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और उसके साथ साथ जो है वो इस तरह के सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स भी बहुत हो रहे हैं और उसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया का सोशल मीडिया, यस, तो हर किसी के लिए अप्रोच करना बहुत इजी हो गया है और सब जो है वो अपना टैलेंट जो है वो शेयर कर सकते हैं इजीली। मुझे सोशल मीडिया की वाकई एक बात है शबाना शाजिया, आप लोगों को लगता नहीं कि आप लोगों का टाइम ज़रा ज़्यादा टफ था? बहुत टफ इन लोगों के लिए आसानी हो गई है। इनफैक्ट मैं तो शाजिया का भी कहूँगी, शाजिया का भी ऐसा नहीं था, मेरा बहुत टफ टाइम अच्छा था। जी, मैंने बहुत स्ट्रगल की है और यानी कि टीवी के लिए भी भाग दौड़ है, बच्चों के शोज़ हैं, फिर बस क्या मैं वही सोशल मीडिया का तो ये है ना कि आपने कहीं और जा भी नहीं रहे तो आप अपना चैनल बनाएं और अपने आप को खुद प्रमोट करें। मतलब आपने एक गिटार पकड़ा और आपने गाना गाया, या आपने गिटार भी नहीं, आप वैसे गुनगुना दें, आपको सुन लिया जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जुल्फ़ी जो म्यूज़िक में बहुत काम करें, उनकी मैं बार बार उनको मेंशन इसलिए करती हूँ हर अपने म्यूज़िक शो पे कि आई रियली लाइक इट कि हाउ ही गोज एंड पिक्स न्यूकमर्स को बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जो मतलब गांव देहात में बैठ के एक म्यूजिक वीडियो डालते थे, या वो वीडियो भी बहुत मुश्किल है जी, अप्रोचेबल भी नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि पहले जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था इस हवाले से कि आपको जो है ना वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। लेकिन आज के ज़माने में ये है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं भी अवेलेबल, जैसे इन्होंने अभी कहा, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी आप खुद बना सकते हैं, बिल्कुल खुद क्रिएट कर सकते हैं। अपने चैनल्स हैं, उसके अलावा आप कंटेंट उसके ऊपर डालें, आप एक वीडियो, एक छोटा सा क्लिप भी डाल देना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल, टिकटॉक पे खास तौर पे, तो मुझे लगता है मिलियंस में चले जाते हैं, आपको मिलियंस लोग देख रहे हैं। अब ये तो बात हो गई उन लोगों की जिनका टैलेंट है, ऑटो ट्यून जो कर रहे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? दोनों ऐसे नो कमेंट्स। एक्चुअली हम दोनों को ये पसंद नहीं। ठीक है, अगर कहीं उस सॉन्ग के अंदर ब्यूटी आ रही है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ज़ाहिर है वेरिएशंस होती हैं इसमें भी। मगर मुझे लगता है कि जो आपकी अपनी आवाज़ में खूबसूरती होती है और उस तरह से आप जैसे माइकल जैक्सन को देखिए कि उनके, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी ऑटो ट्यून किया भी होगा। और क्या आप देखें क्या खूबसूरत उनकी सॉन्ग्स में होते थे डिफरेंट। तो अभी तो देखिए ना, ऑटो ट्यून पे तो बड़ी एक जंग भी छिड़ गई थी पिछले कुछ दिनों में। एक साल हुआ है उस बात को कि ऑटो ट्यून पे एक जंग छिड़ी थी, जो एक हमारी किसी एक सिंगर ने, बड़ी सिंगर ने किसी और सिंगर को कह दिया और वो उन्होंने फिर उसका जवाब दिया कि मैं ऑटो ट्यून नहीं हूँ। तो ये इसमें कितनी सच्चाई थी वैसे? वो थी ऑटो ट्यून? ये मुझे नहीं पता एक्चुअली, मगर हमने भी ये सब सुना था। सारी की सारी फ्रेंड्स हैं, अगर हम कुछ कह देंगे तो नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। आप ऑटो ट्यून पे कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं ऑटो ट्यून के हवाले से थोड़ी सी, अगर मुझे मौका मिले तो आप थोड़ा टाइम दे तो मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। नहीं, आपको मैं टाइम नहीं दे रही, बस सही है, कोई मौका नहीं मैं आपको दे रही। बेसिकली प्रोडक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम एक स्पेसिफिक जगह पे ट्यून करते हैं। हाँ। अगर उन्हीं जगहों पे ट्यून होके वोकल्स सुनाई देंगे तो वो खूबसूरत लगेंगे। सही। लोग ऑटो ट्यून बोलते हैं। बेसिकली हम प्रोडक्शन के हवाले से अगर देखें तो ऑटो ट्यून तो कुछ भी नहीं होता, बेसिकली सारी मेहनत मैनुअल ट्यूनिंग पे होती है। अच्छा। और लाजमी वोकल्स को अगर हम इंस्ट्रूमेंट के लेवल पे ट्यून करते हैं तो वो सुनाई देने में अच्छा लगता है। हाँ। अगर हम उसको ट्यून नहीं करेंगे तो वो कानों को दर्द देगा।
सही वो उस लेवल पे आप उसको जो है ना वो नहीं खूबसूरत बना सकते, तो वो लाजमी कहीं ना कहीं जो कर रहे होते हैं बेसुरे को सुर में लाने का मतलब है ऑटो महारत होती है एक सेकंड ओवरलैप ना करें प्लीज, आप लोग सब ड्राइंग रूम में बेसुरे को अगर सुर में लाना है तो ऑटो ट्यून करना है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना अपनी रिकॉर्डिंग में तो आप ऑटो ट्यून यूज करेंगे कि ठीक है। 5 मिनट में आप कुछ कह रही हैं इनको, वो मैं सुनना चाह रही हूँ क्या कह रही नहीं, थी। बस मैंने यही कहा कि ये ज़रूरी होता है, मगर हर जगह नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से ये है कि अगर कोई सुरीला इंसान गाने वाला है, जो सुर जानता है, जो गाना जानता है, अच्छा गाना जानता है, हाँ। तो उसको इतना रिलीफ मेरे हिसाब से ऑन रिकॉर्डिंग मिलना चाहिए कि उसकी आवाज़ें खूबसूरत और खूबसूरत अंदाज से आगे बढ़े। सही। और हर जगह पे हमारे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो जितने भी गाने आते हैं ना, वो सब में जो है ना वो ट्यून लाजमी होता है, क्योंकि अगर हम ट्यून ना करें तो वो चीज़ उसके स्टैंडर्ड पे जो है ना वो पूरी उतरेगी नहीं। अब डिपेंड नहीं करता अगर कोई बंदा ये डिफरेंस ना, अगर आप अब ऑटो ट्यून की बात है तो मैडम नूरजहां के किसी गाने को हम ऑटो ट्यून कर सकते हैं? हम कभी नहीं कर सकते। हाँ, रियाजत इतनी वो अच्छी हो तो फिर तो spoil कोई हो बात ही जाएगा। नहीं है। खान साहब गुलाम अली, जी। उनके किसी गाने को नहीं हम कर ऑटो ट्यून कर सकते हैं? नो नेवर। अगर हम नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, अगर हम उनके गानों को ऑटो ट्यून करेंगे तो आप क्या बर्दाश्त करेंगे ये बात? बिल्कुल भी, मैं मुझे तो लगता कहती हूँ है जो कि लोग कभी भी नहीं हो सकता। जो लोग रीमेक मेहदी हसन बनाते खान साहब, हैं, जो इतनी बड़ी रीमेक्स होते हैं, मुझे तो उस पर गुस्सा चढ़ जाता है। देखिए, एक तो बहुत बड़े सिंगर आ गए इस दुनिया में, आप लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। और वो मैं उनको ऑन एयर कहना चाहती हूँ कि प्लीज हम आपको बुलाना हमेशा याद करते हैं यार, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, वो पता नहीं टाइम ही नहीं दे रहे। अब तो मैंने ये भी सुना है कि वो हैप्पी बर्थडे कहने का भी विश करने के बहुत पैसे ले रहे हैं। लेकिन मैं आपसे चाहत फतेह अली खान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे शो पे आएँ, और मैं बहुत ज़्यादा आपसे मिलना चाहती हूँ, इंटरव्यू करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ वो राग कौन सा है, उस राग के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, और मैं आपके साथ वो गाने गाना चाहती हूँ जो आप गा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है जिस दिन कॉमेडी होगी ना उस दिन चाहत। देखिए, मैंने एक बात देखी कि अल्लाह उनको इज्जत दे रहा है, और अगर वो देखिए, मैं उनको इस तरह ज़रूर पसंद करती हूँ कि वो हंसा रहे हैं दुनिया को। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो दुनिया को हंसा रहे हैं और लोग खुश भी हो रहे हैं। अगर उनकी एक ऐसी कोई चीज से कोई खुश हो रहा है तो कोई बात नहीं, खुश होने दें। फॉलोअर्स देखे आपने? जी, आप लोग क्या फॉलोअर्स होंगे। मुझे चाहत फतेह अली खान साहब बहुत पसंद हैं, और ठीक है, वो गाने जो भी गा रहे हैं उनका शौक है, हर बंदा कुछ ना कुछ कर ही रहा है, लेकिन मजे की बात ये कि अल्लाह ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या होगी कि म्यूजिक इंडस्ट्री का एक एक बंदा उनको जानता है, एक एक बंदा उनको जानता है, लेवल तक सब उनको, तो ये उनकी कामयाबी है, और उनको ब्लेसिंग्स है, ये उनको अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं। और मैं सिर्फ उनको इसलिए बुलाना चाहती हूँ कि आप मुझे पसंद हैं, बस आवाज़ गाना भी ना, लोग उनसे एंटरटेन हो रहे हैं। एंटरटेन हो रहे। सबसे बड़ी बात है आजकल के दौर में इतनी जहाँ स्ट्रेस है हर जगह, कुछ भी आप देखें ना, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करते हैं, आप 10 चीज़ें देख रहे हैं, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, एकदम से चाहत फतेह अली खान साहब आते हैं और हम खुश हो जाते हैं।